सायरा बानो को दिलीप साहब को खोने का डर। जी हाँ, एक बार एक इंटरव्यू में सायरा बानो ने दिलीप साहब और अपने रिश्ते के ऊपर ऐसा खुलासा किया जिससे सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पति दिलीप को एकदम बच्चों की तरह प्यार करती थी। उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए, इससे हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि सायरा बानो को बस इसी बात का डर था जो आज हो गया। जी हाँ, दिलीप साहब का निधन, जिस बात से बहुत ज्यादा डरती थी सायरा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिमा कौर, जहां पूरा बॉलीवुड बहुत ज्यादा सदमे में है। हर किसी को दिलीप साहब को खोने का गम है। इसी बीच शायद ही कोई होगा जो सायरा बानो का दर्द समझ पाएगा, उनका दुख जो साए की तरह हमेशा दिलीप साहब के साथ रहे। आखिर वो अब कैसे रहेंगी, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सायरा बानो को हमेशा से ही था दिलीप कुमार को खोने का डर। जी हाँ, आपको बताते हैं आखिर सायरा बानो ने इंटरव्यू में ऐसी क्या क्या बातें कही जो सिर्फ दिलीप कुमार के हित पर थी, जिसकी वजह से सायरा बानो कभी नहीं चाहती थी कि दिलीप साहब ये काम करे। लेकिन आज आखिरकार जो सायरा बानो को डर सताता था वो हो ही गया। एक बार दिलीप कुमार के लिए सायरा बानो ने कहा था कि मैं आज भी दिलीप साहब की नजर उतारती हूँ। बिरयानी और पुलाव अब हमारे यहाँ कभी कभार बनते हैं। हमारी रात कैसी गुजरी सब उन पर निर्भर करता है। चलिए आपको बताते हैं सायरा बानो की दर्दनाक बातें जो उन्होंने दिलीप कुमार के निधन से पहले कही थी। फिल्मों में बरसों से दूर होने के बावजूद दिलीप साहब की दुनिया भर में आज भी लाखों करोड़ों प्रशंसक है। उन प्रशंसकों में सबसे ज्यादा उनका कोई प्रशंसक है तो वो है उनकी पत्नी सायरा, जो उनकी बचपन से दीवानी रही है। हालांकि सायरा बानो खुद लोकप्रिय नायिका रही हैं और अपनी जंगली, अप्रैल फूल, पड़ोसन, झुक गया आसमान, पूरब पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203, आदमी और इंसान और जमीर जैसी बहुत सी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। लेकिन दिलीप कुमार से शादी के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। पिछले कई सालों से वो दिलीप साहब के हर दुख सुख में उनके साथ रही। वहीं एक बार दिलीप साहब के 96 बर्थडे पर उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत की थी। उनसे सवाल किया गया था कि आप इस बार दिसंबर को दिलीप साहब का 96 बर्थडे कैसे मनाने जा रही हैं। उसी समय सायरा बानो ने ये खुलासा किया था कि हम कुछ खास समारोह नहीं कर रहे क्योंकि उनकी सेहत पिछले दिनों काफी खराब थी। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कोई बड़ी पार्टी करने का कोई मौका नहीं है। बस एक छोटी सी पार्टी रखी है परिवार और करीबी दोस्तों के लिए। कुछ बहुत पुराने पहचान वाले इक्का दुक्का लोग दिन भर हर साल आते रहते हैं। सायरा ने यहाँ तक बताया कि अमिताभ बहुत बिजी रहते हैं लेकिन दिलीप साहब के जन्मदिन पर जरूर आते हैं और उनको देखने अक्सर आ ही जाते हैं। जब भी दिलीप साहब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हर कोई उनका हाल पूछने आता है, फिर चाहे शाहरुख खान हो, माधुरी हो, प्रियंका हो या आमिर हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिलीप के निधन के बाद सबको कितना झटका लगा होगा। वहीं सायरा बानो ने यहाँ तक खुलासा किया कि जब दिलीप साहब बीमार रहने लगे थे तब वो किसी को पहचान भी नहीं पाते थे। वो बीमारी के कारण कम बोलते थे और काफी मूडी थे। उनके मूड पर भी कभी लोगों को पहचान लेते हैं, कभी नहीं भी पहचान पाते। वहीं सायरा ने ये भी बताया कि दिलीप कुमार का कुछ भी फिक्स नहीं था। वो कभी भी उठते थे, कभी भी सोते थे। अब वो रिटायर होने लगे थे। सब कुछ हमारी तबीयत पर निर्भर रहता है। हमारी रात कैसी गुजरी इस पर तय होता है। यदि रात को तबीयत ठीक नहीं रही तो देर से उठते हैं, देर से खाते हैं और देर से ही पीते हैं। यदि तबीयत ठीक रहती है तो जल्दी भी उठ जाते हैं। लोगों से तब मिलना जुलना भी होता रहता है। वहीं सायरा बानो ने बताया कि अब जब से वो बीमार होने लगे थे तब वो कोई फरमाइशें नहीं करते थे। उनको जो खाने को देते थे वो वही खा लेते थे। वैसे भी सब कुछ उनके शौक के हिसाब से ही बनता था। फिर भी हम उनकी तबीयत को देखकर सब कुछ बनाते थे। अब हमारा मेन्यू काफी बदल गया था। ज्यादातर हल्की चीजें बनाते थे ताकि सब कुछ पेट में सेट रहे। पहले की तरह बिरयानी, पुलाव अब हमारे यहाँ कभी कभार बनते थे। हाँ, कभी उनकी कोई फरमाइश होती तो वो कभी कभी बन जाता था।
वहीं सायरा बानो ने यहाँ तक खुलासा किया कि असल में दिलीप साहब बचपन से बेहद खूबसूरत रहे हैं, आज भी वो वैसे ही खूबसूरत थे। उनको चाहने वाली दुनिया भर में है। आज भी उन्हें बहुत जल्द नजर लग जाती थी। उनकी दादी और माँ उनकी कुछ नजरें उतारती थी, क्योंकि किसी काफिर बाबा ने कहा था कि 15 साल की उम्र तक इस बच्चे को बुरी नजर से बचा के रखे, इसलिए वो उनके माथे पर राख लगा देती थी। लेकिन मैं उनकी नजर उतारने के लिए उनका सदका करती हूँ, जिसमें गरीबों को अनाज और कपड़े देने के साथ उनकी जरूरतों की कुछ और चीजें दे देती हूँ। मैं आज भी दिलीप साहब की नजर उतारती थी। मुझे हमेशा से ही उनको खोने का डर था, क्योंकि हम दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। आपको बता दें, सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था, जिस कदर दिलीप साहब बीमार रहते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं मैं इनको खो ना दूं। वहीं सायरा बानो ने यहाँ तक कहा था कि मैं इनको दुनिया से इसलिए दूर रखना पसंद करती थी कि कहीं लोग इनको बुरी नजर न लगा दे, क्योंकि दिलीप साहब को हमेशा से ही बुरी नजर का डर था, इसलिए मैं हर हफ्ते इनकी नजर उतारा करती थी। आपको बता दें, जब जब दिलीप साहब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तब सायरा बानो ने ट्विटर पर ट्वीट कर कर अपने फैंस को, दिलीप साहब के फैंस को इस बात को बताया कि दिलीप साहब अब हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी के साथ सायरा बानो ने यहाँ तक खुलासा किया है कि दिलीप साहब खुद भी डरा करते थे कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा सायरा, उस दिन तुम्हारा क्या होगा। इस वजह से दिलीप साहब को हमेशा से बस एक ही मलाल रहा कि अब मैं सोचता हूँ कि काश अगर मैं तुम्हें कोई बच्चा दे पाता तो मेरे पीछे वो तुम्हारा ध्यान रखता। तब सायरा बानो ने दिलीप साहब को इस बात का एहसास दिलाया कि आजकल जरूरी नहीं कि बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान ही रखे। आपके जाने के बाद मेरा बच्चा मेरे साथ क्या कर रहा है, इस बात का आपको कैसे अंदाजा होगा। एक बार सायरा बानो ने यहाँ तक कह दिया था कि मेरी जिंदगी, मेरी सांसें सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब से है। अगर दिलीप साहब नहीं रहे तो मैं चाहूंगी कि मैं ना रहूं। इंटरव्यू में एक बार सायरा बानो ने यहाँ तक कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसी जिंदगी बहुत ही कम लोगों को मिलती है जिसको इतना ज्यादा प्यार करने वाला हमसफर मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरा अगर अगला जन्म भी हो तो दिलीप साहब के साथ ही हो। वाकई में इन दोनों का प्यार लाजवाब था। सच में बॉलीवुड वाले भी इन दोनों के प्यार की मिसाल देते थे, क्योंकि सायरा बानो ने दिलीप कुमार के लिए हर चीज त्याग दी थी और दिलीप ने हमेशा से ही सायरा को अपनी जिंदगी का वो हिस्सा माना जो शायद उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं माना। अब दिलीप के जाने के बाद सायरा की जिंदगी कैसी होगी कोई नहीं जानता, लेकिन सायरा बानो अब बहुत ज्यादा गम में होने वाली है। अभी तक सायरा बानो को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है। जी हाँ, सायरा बानो इतनी डरती थी कि वो दिलीप साहब की अब तक नजर उतारती थी। हालांकि किसी बाबा ने 15 साल तक की उम्र के लिए उनकी दादी और माँ को बोला था नजर उतारने को, लेकिन सायरा ने ये रीति रिवाज जारी रखे क्योंकि उनको हमेशा से डर था, क्योंकि दिलीप साहब बीमार रहने लगे थे। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।